गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th के मैथ्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। इससे प्रीवियस पार्ट्स के अंदर मैंने इससे पहले वाले 2 पार्ट डाले हैं कि पार्ट 1 के अंदर इस चैप्टर के बेसिक के बारे में एक्सप्लेन किया कि इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट। पार्ट 2 के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 बात की थी। 4.1 के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के कुछ पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट राइट करनी है। राइट इक्वेशंस ऑफ फॉर फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट हमें दी गई हैं, उन स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन कैसे राइट की जाती है वो देखिए। स्टेटमेंट पे क्या लिखा है? द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स, कौन कौन से नंबर हैं? अब सम का मतलब क्या हो गया? मेरे पास कोई भी नंबर होंगे उनके बीच में प्लस का सिंबल तो आएगा ही आएगा, इतना पता है। ऑफ नंबर्स, नंबर क्या लिखे हैं? x एंड 4, x एंड 4। तो एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है? 4। तो मैंने इन दोनों के अंदर क्या कर दिया? एडिशन, प्लस कर दिया। सम बोला था तो सम के लिए प्लस का सिंबल। इज 9, इज 9, इज का मतलब इज इक्वल और 9। तो ये मेरे पास क्या बन गई? इस स्टेटमेंट से मैंने इसको किस में फॉर्म कर दिया? इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। राइट इक्वेशन, इक्वेशन राइट करनी थी। एक पार्ट और देखिए इसका। टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। क्या मतलब हो गया इसका? अब सब्ट्रैक्ट है तो क्या आएगा? सिंबल आएगा किसका? माइनस का, माइनस का सिंबल आएगा। बट इसमें 2 नंबर हैं, किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना होता है इस बात का कैसे पता चलेगा? जो फ्रॉम है, फ्रॉम के साथ वाली टर्म होती है, मतलब सेकंड नंबर पे ये फर्स्ट आ गया तो ये सेकंड नंबर जो है, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो पहले कौन आएगा? y, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन। किसको माइनस करना है? 2 को। इज 8। तो ये मेरे पास इक्वेशन है। आगे लिखा हुआ है 3/4, थर्ड पार्ट देख लीजिए, कोई भी है। 3/4 ऑफ t इज 15। इसका मीनिंग क्या है? 3/4 th लगा दिया ना। अगर 4 लिखता तो एक अलग बात थी, 3/4। अब यहाँ 4th लग गया। 4th का मतलब क्या हो गया? अपन ही बोलते 1/2, 3/4, 1/4। तो इसका मतलब क्या होता है? 1/4, 1 का 4th पार्ट, 1 का 4th पार्ट। तो सेम एज इसमें क्या है? 3/4। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4 का मतलब क्या हो गया? 3/4। ऑफ का मीनिंग आपको जनरली बताया हुआ है, क्या होता है? मल्टीप्लाई किसके साथ? कोई नंबर दिया हुआ है t। इज, इसका मतलब इक्वल 50। ये मेरे पास क्या बन गई? इक्वेशन। और देखिए एक पार्ट क्या लिखा हुआ है? इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y यू गेट 60। 4th पार्ट है इसका, कोई भी देख लीजिए। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स, अलग अलग मीनिंग है सभी का, देखिए। इफ यू टेक, अगर हम लेते हैं क्या? 6 फ्रॉम आ गया तो सब्ट्रैक्शन की बात होगी। 6 टाइम y यू गेट 60, यू गेट 60। तो आपको क्या मिलेगा? 60। तो इस लाइन का मतलब तो क्या पता है हमें? यू गेट, हमें मिलना है लास्ट में आंसर क्या मिलेगा? 60। अब जब भी आंसर मिलना होता है इज इक्वल टू 8 हो गया, इज लिख दिया तो 8 हो गया। यू गेट रिजल्ट क्या मिल गया हमारे पास? 60 मिल गया। ये तो हमें पता है। अब इसका मतलब बोलते कि यू टेक अवे 6, हम 6 लेते हैं, फ्रॉम 6 टाइम ऑफ y। फ्रॉम आ गया तो इसमें किसकी बात होगी?
सब्ट्रैक्शन की बात होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया 6 टाइम ऑफ y माइनस, क्योंकि 4 के साथ जो वर्ड होता है वो सबसे पहले राइट किया जाता है। इसको फर्स्ट टर्म कंटेन करते हैं, इसको सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म, तो 6y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 60, ये वर्ड इसमें लिखा होगा। 7 टाइम m प्लस 7 u गेट्स 77। अब इसमें क्या बोला है 7 टाइम्स, 7 टाइम्स का मतलब, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 7 टाइम्स m, किसका m का 7 टाइम्स किया प्लस 7, इसमें 7 प्लस कर देंगे तो you गेट 77। गेट का मतलब मुझे आंसर में क्या मिलेगा 77। तो 7 मल्टीप्लाई n, 7n प्लस 7 इज इक्वल टू 7। सोल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या बनानी है इसकी एक इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में अब उल्टा है किसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट। अभी हमने इक्वेशन बनाई, स्टेटमेंट उसने क्वेश्चन में खुद ने दी हुई थी। अब हमारे पास इक्वेशन दी होगी और उनसे हमें क्या बनानी है, ऐसी लाइंस बनानी है, स्टेटमेंट बनानी है। देखिए क्या है, राइट द फ्लोइंग इक्वेशन, राइट स्टेटमेंट फॉर द फ्लोइंग इक्वेशंस। फ्लोइंग इक्वेशन से हमें क्या स्टेटमेंट राइट करनी है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल, p प्लस 4 इज इक्वल टू 15, p प्लस 4 इज इक्वल टू 15। कैसे, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिख दीजिए, या तो ये लिखिए द सम ऑफ नंबर्स। सम के लिए क्यों लिखा, क्योंकि इसके बीच में क्या था प्लस। किन किन नंबर्स का सम है, एक तो p है, एंड सम के लिए क्या यूज करते हैं एंड, और सब्ट्रैक्ट के लिए फ्रॉम 4, ये दोनों नंबर्स हैं, इज 15। गॉट इट। नेक्स्ट है एक सब्ट्रैक्शन का, देख लीजिए m माइनस 7, सेकेंड पार्ट है इसका, इज इक्वल टू 3। इसको कैसे राइट करूँ कि सब्ट्रैक्शन का आ गया तो ये तो नहीं लिखा दी सब्ट्रैक्ट ऑफ नंबर्स, ऐसे तो लिख नहीं सकता। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या आता है फ्रॉम, बस ये चीज ध्यान रखिए। क्या लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम m में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया इज 3, तो मेरे पास क्या मिला, या गेट 3, यू गेट 3। ठीक है, एक डिवाइड का या मल्टीप्लाई का, 2m इज इक्वल टू 7, कैसे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, 2 टाइम्स ऑफ m, 2 टाइम्स किसका किया m का, इज 7, वो क्या आ गया मेरे पास 7। एक और देखिए, अगर कुछ ऐसी फॉर्म में दिया डिवाइड फ्रैक्शन में, p/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, कैसे राइट करेंगे। सबसे पहले इस p/2 को क्या लिख सकता हूं 1/2 इंटू में p प्लस, मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर p प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो 1/2th ऑफ नंबर p प्लस 2 इज 8, क्या लिखेंगे 1, जैसे 1/4 होता है, 1/4 को क्या लिखते हैं 1/4, क्या लिखते हैं 1/4, 1/3 हो गया 1/3, क्या लिखते हैं 1/3। तो इसीलिए इसको 1/2 को तो लिखने से 1/2th को लिखने से नहीं, तो क्या लिखेंगे हाफ, 1/2 को क्या बोलते हैं हाफ ऑफ ए नंबर, वो नंबर क्या है p, कि p का हाफ किया जाए प्लस 2,
प्लस क्या कर दिया 2 इज 8, वो किसके इक्वल आएगा 8 के। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो थोड़ा, तो जरूरी नहीं है कि इसी की कॉपी करके बनाइए, आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेटअप, 6th क्वेश्चन है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फ्लोइंग केसेस, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, उन स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन सेटअप करनी है, इक्वेशन बनानी है। देखिए मैं यहाँ सिर्फ क्वेश्चन राइट नहीं करूँगा, मैं रीड करूँगा और उसका जो सॉल्यूशन होगा आपको कैसे करना है वो चीज़ मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। देखिए सुनिए एक बार क्वेश्चन को, सेम एज इट इज है सारे, 1-2 पार्ट करेंगे यहाँ बोर्ड पे सोल्व। देखिए इरफान सेज, इरफान कहता है कि दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम मार्बल्स परमीत हैज। इसका मतलब क्या होगा, इरफान ये बात कहता है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज्यादा हैं और 5 टाइम्स मार्बल परमीत हैं, जितने परमीत के पास हैं उनका 5 टाइम और उससे 7 मार्बल्स मोर देन है, मोर देन ज्यादा है। तो इरफान हैज 37 मार्बल, इरफान के पास मार्बल कितने हैं 37, एंड टेक एम बी दी एम नंबर ऑफ दी, टेक एम टू बी दी नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स। हमें ये बताया गया है कि इसके अंदर ब्रैकेट में एक सजेशन लिखा है कि आप m मान सकते हो कि परमीत के पास कितने मार्बल हैं, सपोज कर लिया इसने अपनी तरफ से, या बताया भी है। देखिए लेट की नंबर ऑफ मार्बल, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स, परमीत क्यों अपरमीत क्यों सर, इरफान के क्यों नहीं, इरफान के तो उसने दिए हुए हैं, इरफान के दिए हुए तो इसलिए मैंने किसके बारे में लेट कर लिया, इरफान के बारे में, परमीत के बारे में पता होगा तो मैं किसके बारे में बता सकता हूँ, इरफान के बारे में बता सकता हूँ। तो लेट दी नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल, आप ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, लिखा गया कि इरफान कहता है कि उसके पास जो मार्बल हैं वो परमीत के मार्बल का 5 टाइम और उससे 7 मोर देन, मोर देन है तो 7 ज्यादा हो गए, ज्यादा के लिए क्या करते हैं प्लस और कम के लिए क्या करते हैं माइनस, तो मार्बल इसके पास कितने हो गए m मार्बल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों लिखते हैं, जिसको हम इरफान के पास, अगर इरफान के पास लिखना चाहो कि इरफान मार्बल, इरफान के पास कितने मार्बल है 37। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का इरफान कहता है, क्या कहता है कि परमीत के पास जितने मार्बल है, परमीत के पास कितने मार्बल है m, परमीत के पास कितने मार्बल है m, और उनका मैं 5 टाइम करूं तो 5 मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई 7 मोर देन, 7 मोर देन है तो क्या आ जाएगा प्लस, इज इक्वल टू उसके, ये कौन बोलता है कि जितने मेरे पास मार्बल हैं, इरफान कहता है कि जितने मेरे पास मार्बल हैं परमीत के पास जितने हैं उनका 5 टाइम और उससे 7 है ज्यादा। तो यहाँ ये बात कौन कह रहा है इरफान, तो इरफान के पास ऑलरेडी कितने हैं 37, तो क्या आ गया 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर। इसका एक पार्ट और देखिए, दूसरा पार्ट कहता है कि लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के जो फादर हैं, लक्ष्मी के पिताजी हैं वो 49 मतलब 49 ईयर्स ओल्ड के हैं, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, मतलब बड़े हैं 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी's एज। क्या मतलब हो गया इसका, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा भी है, क्या लिखा है कि टेक लक्ष्मी's एज टू बी y ईयर्स, अगर हम लक्ष्मी की एज को क्या लेके चलते हैं y ईयर्स, तो लेट लक्ष्मी's, क्योंकि लेट क्यों कर रहे हैं, लेट का मतलब मान रहे हैं हम अपनी तरफ से, क्यों मान रहे हैं क्योंकि हमें लक्ष्मी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है और इसने भी ब्रैकेट में लिखा है कि टेक लक्ष्मी's एज, लेट लक्ष्मी's एज, जो क्वेश्चन में नहीं दी होती है हमें उसको लेट करना होता है मानने के लिए, लेट मीन्स मान रहे हैं हम अपनी तरफ से, कितनी ईयर्स है y ईयर्स। और क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या कहता है कि लक्ष्मी's फादर्स, लक्ष्मी's फादर्स एज, लक्ष्मी's फादर्स एज, उसके फादर की एज कितनी है, टोटल हमें उसने एज दी हुई है 49 ईयर्स ओल्ड, ये बताया। अब ये कहता है कि ही इज, जो ही किसके लिए, उनके फादर के लिए
बात कर रहे हैं, लड़के के लिए। ही इज मतलब उनके फादर जो हैं 4 years older than, मतलब 4 साल बड़े हैं। कब? जब 3 times of लक्ष्मीज एज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जब जो भी एज है लक्ष्मी की उसका 3 times किया जाए, 3 times मल्टीप्लाई, लक्ष्मी की एज कितनी है y, और उससे 4 years older है तो प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 49, तो 3y + 4 इज इक्वल टू 49। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाती है 3y + 4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, गॉट इट। सेम है, ऐसे ही आगे कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, तो आप खुद से सोल्व करिए इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट एंड 4th, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट, थैंक यू।